I welcome you all in this class. Topic for discussion in this class is problems faced by India in human capital formation. भारत में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को करने के लिए जो समस्याएं आ रही हैं उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। So let us discuss about the problems which are faced by India for human capital formation in India. भारत में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ाने में जो आने वाली समस्याएं हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और पहली समस्या है राइजिंग पॉपुलेशन। आप जानते हैं हमारे देश की जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ती रही है और आज भी बढ़ रही है। हमारे देश में 1951 के बाद लगातार जो है वो जनसंख्या बढ़ी है और कुछ वर्षों में ये बहुत ज़्यादा तेज़ गति से भी बढ़ी है और आज भी जो जनसंख्या बढ़ रही है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो जब किसी देश की जनसंख्या बढ़ रही हो लगातार तो उसके लिए जो एक बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं लाइफ की उनको प्रोवाइड करना भी एक बहुत बड़ी चैलेंज बन जाती है। जैसे ये बेसिक फैसिलिटीज़ आप जानते हैं, फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, ये प्रोवाइड करना भी मुश्किल हो जाता है। और जिस रेट पे इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ी है उसके हिसाब से तो ये और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उसके हिसाब से जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है हमारा इकोनॉमी में, चाहे वो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो चाहे वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो दोनों ही जो है वो काफ़ी शॉर्टेज में रहते हैं। वो बढ़ती हुई जनसंख्या की ज़रूरतों को पूरा करने में असमर्थ होते हैं। जैसे अगर हम बात करें इंडिया की, तो जितनी तेज़ गति से हमारी जनसंख्या बढ़ी है उतनी तेज़ गति से या उतनी रेट से या उसकी ज़रूरत के हिसाब से हमारे देश में जो नंबर ऑफ़ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है या हॉस्पिटल्स हैं, नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स हैं या नंबर ऑफ़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, प्रोफेशनल डिग्री कॉलेजेस है या मैनेजमेंट डिग्री कॉलेजेस हैं जो एक सेट ऑफ स्किल्स डेवलप करते हैं, इनकी कमी रहती है। इसके साथ ही जो सैनिटेशन की फैसिलिटीज़ हैं, हाउसिंग की फैसिलिटीज़ हैं या सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर की है या ड्रेनेज की है या पावर सप्लाई की है, इन चीज़ों की भारी कमी हो जाती है इकोनॉमी के अंदर। और जब ये चीज़ें कम हो जाती है तो लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी काफ़ी पुअर हो जाता है। बहुत सारे लोगों की इनकम कम हो जाती है, बहुत सारे लोगों का जो बेसिक नीड्स हैं वो भी पूरी नहीं हो पाती है। तो ऐसे में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करना एक बहुत बड़ी चैलेंज हो जाती है। नो डाउट कुछ हद तक जो है कुछ लोग या कुछ परसेंट ऑफ पॉपुलेशन जो है अपनी सेट ऑफ स्किल्स को बढ़ाते हैं, एक्सपर्टीज़ को बढ़ाते हैं और वो अपनी एजुकेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ या हाउसिंग पर जो है अच्छा खासा खर्चा भी करते हैं। वो अपने बच्चों को बेटर से बेटर क्वालिटी लाइफ देने की कोशिश करते हैं। तो उससे कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता तो है, लेकिन एज़ कंपेयर टू राइजिंग पॉपुलेशन वो सफिशेंट नहीं होता है। ये बहुत बड़ी समस्या आ रही है इंडिया में कि हम एक स्किल्ड ह्यूमन फोर्स जो है वो तैयार करें, वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारे देश की जो जनसंख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है।
और बहुत सारी जो जनसंख्या है हमारी वो पॉवर्टी लाइन के नीचे भी है। अब पॉवर्टी लाइन के नीचे जो जनसंख्या है उनकी बेसिक नीड्स को पूरा करना ही एक बहुत बड़ी चैलेंज है इंडिया में, तो फिर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन तो दूर की बात है। सो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड वन इज ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है कि जो लोग इंडिया में जन्म लेते हैं, इंडिया में पढ़ाई लिखाई करते हैं, इंडिया में ट्रेनिंग लेते हैं, इंडिया में अपने स्किल्स डेवलप करते हैं और उसके बाद बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए या बेटर क्वालिटी लाइफ को प्राप्त करने के लिए फिर वो विदेशों में जाकर बस जाते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं दूसरी कंट्रीज़ में। इसको हम कहते हैं ब्रेन ड्रेन। तो ब्रेन ड्रेन का मतलब क्या हुआ कि जब जो हमारा एक डेवलप्ड ह्यूमन कैपिटल है जो यहाँ ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, जब वो विदेशों में चले जाते हैं वहाँ पर सेटल होने के लिए, वहाँ पर जॉब करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, तो उसको हम कहते हैं ब्रेन ड्रेन। तो बहुत सारे लोग हैं इंडिया में, जैसे साइंटिस्ट हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, या फिर इंजीनियर्स हैं, फिजिशियंस हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, या और भी बहुत तरह के प्रोफेशनल्स हैं जो एक बेटर क्वालिटी लाइफ के लिए या बेटर अर्निंग के लिए विदेशों में चले जाते हैं, वहाँ जाके सेटल हो जाते हैं, या कुछ लोग कुछ साल काम करके वापस भी आ जाते हैं, बट अल्टीमेटली ब्रेन ड्रेन तो होता है। सो इससे क्या होता है कि जो आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है उसका जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है, उसमें काफ़ी कमी आ जाती है। हमारे अपने देश की जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है उससे वो सफ़र करती है, क्योंकि लोगों ने एजुकेशन यहाँ ली, उन्होंने ट्रेनिंग यहाँ ली, सेट ऑफ स्किल्स यहाँ डेवलप किया, लेकिन वो काम आ रहा है किसी दूसरे देश के, उससे हमारे देश को क्या फ़ायदा हुआ। तो उससे क्या होता है कि जो हमारे पास एक तरह से डेवलप्ड ह्यूमन कैपिटल है या जो हमने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किया हुआ है वो विदेशों को निकल जाता है और हमारे यहाँ फिर से उसकी कमी हो जाती है। सो दिस वाज ब्रेन ड्रेन। नेक्स्ट पॉइंट इज डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग। तो जैसा आप जानते हैं कि इंडिया में जो पॉपुलेशन है बहुत तेज़ी से बढ़ी भी है और बढ़ भी रही है। हम पॉपुलेशन के मामले में नंबर 2 हैं, चाइना के बाद हमारा नंबर है। लेकिन चाइना के लिए अच्छी बात यह है कि उसके पास रिसोर्सेज जो हैं हमारे से 4 गुना ज़्यादा हैं, उसके यहाँ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन भी कम है। लेकिन इंडिया में एरिया भी कम है और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, तो ये अलार्मिंग फैक्ट है इंडिया के लिए। यहाँ बात हो रही थी डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग की। तो अब जब जनसंख्या बढ़ रही है तो बट नेचुरल है कि लेबर फोर्स भी बढ़ेगी। अब जो बढ़ती हुई लेबर फोर्स है, मतलब एक तरह लेबर सप्लाई बढ़ रही है हमारे पास, लेकिन लेबर की डिमांड कैसे बढ़ाई जाए इसके लिए जो प्लानिंग है वो लगभग ना के बराबर है। उस बढ़ती हुई आबादी की जो लेबर फोर्स है, उस लेबर फोर्स का हम किस तरह से सही इस्तेमाल करके ज़्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हैं उसके बारे में प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। आज हमारे देश में बहुत सारे लोग ग्रेजुएट हैं, बहुत सारे लोग प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स हैं, लेकिन उनकी उस टैलेंट का इस्तेमाल कहाँ करना है, कैसे करना है, कैसे उसको ज़्यादा प्रोडक्टिवली इस्तेमाल किया जाए, उसके लिए जो प्लानिंग है वो बहुत ही कम है, लगभग ना के बराबर है। तो जब हमारी जो लेबर फोर्स है उसका सही इस्तेमाल ही नहीं होगा तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा जो ह्यूमन कैपिटल है उसको हम सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं। उससे क्या होता है कि वेस्टेज ऑफ ह्यूमन पावर होता है, ह्यूमन स्किल्स का वेस्टेज हो रहा है। तो ये भी एक समस्या है हमारे देश में कि
हमारे देश में जो मैन पावर प्लानिंग है वो बहुत ज़्यादा कम है, उसकी बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है। तो हमें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन तो करना ही है, लेकिन साथ साथ जितना हुआ है उसका सही इस्तेमाल भी करना है, जिसकी इंडिया में भारी कमी है। नेक्स्ट पॉइंट इज इनसफिशिएंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग इन प्राइमरी सेक्टर। तो हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है, मतलब कि एग्रीकल्चर सेक्टर एंड अलाइड एक्टिविटीज़, वो एक तरह से बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी की। लेकिन यह अनफॉर्चुनेट है कि प्राइमरी सेक्टर में जो प्रोफेशनल स्किल्स डेवलपमेंट है वो बहुत ही कम की जाती हैं। प्राइमरी सेक्टर में जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं वो लगभग नेग्लिजिबल हैं। सो इस तरह से प्राइमरी सेक्टर में जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है उसकी भारी कमी है, क्योंकि उसके ऊपर फोकस ही नहीं किया जा रहा है। प्राइमरी सेक्टर में जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाने पर ज़्यादा काम होना चाहिए। जैसे अब अगर मान लीजिए एग्रीकल्चर है या अलाइड एक्टिविटीज़ हैं, तो उसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं हमारे देश के। हमारे देश की पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा जो है, लगभग 50% लोग अभी भी प्राइमरी सेक्टर से जुड़े हुए हैं। तो अगर उनकी सेट ऑफ स्किल्स नहीं बढ़ेंगी तो फिर अपने काम को एफिशिएंटली किस तरह से कर पाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी ज़रूरत है कि प्राइमरी सेक्टर में भी जो सेट ऑफ स्किल्स हैं उसको बढ़ाने की दिशा में काम होना चाहिए, जिसकी कमी है। नेक्स्ट पॉइंट इज लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन उतनी ही अच्छी होती है जितनी किसी देश का एजुकेशन सिस्टम अच्छा होता है। अगर एकेडमिक स्टैंडर्ड्स अच्छे हों तो नेचुरली है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी, उसका स्टैंडर्ड भी अच्छा होगा। लेकिन हमारे देश के जो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स हैं वो काफ़ी लो हो चुके हैं, और हम अपनी हायर एजुकेशन को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए हमारे देश में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हुआ है एजुकेशन सेक्टर में। बहुत सारी प्राइवेट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, प्रोफेशनल डिग्री कॉलेजेस, इनको खोला गया है। बट अनफॉर्चुनेटली most of these institutions are just the business centers, commercial institutions, और उस वजह से हमारे यहाँ पर आधे अधूरे ज्ञान वाले ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, इनकी भारी संख्या हो गई है देश में, जो देश में लेवल ऑफ एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी को लोअर करती है, उसको कम करती है। और ये भी अनफॉर्चुनेट है कि इस तरह के एकेडमिक स्टैंडर्ड्स के साथ जो हमारे युवा पीढ़ी अभी डेवलप हो रही है, उसके बारे में जो इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, उनमें से ज़्यादातर लोगों का ऐसा मानना है कि मोस्ट ऑफ द इंडियन यूथ आर नॉट एम्प्लॉयबल, कि ज़्यादातर लोगों को काम पर नहीं रखा जा सकता, क्योंकि उनमें जो एफिशिएंसी लेवल है या प्रोडक्टिविटी लेवल है वो बहुत पुअर है। सो इस तरह से हमारे जो लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स हैं वो भी हमारे देश में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में एक बहुत बड़ी बाधा है। सो एक क्वेश्चन है जो सभी को समझना ज़रूरी है कि क्या हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को माप सकते हैं। सो इसका आंसर है इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि इसके लिए कोई भी हमारे पास मेजरिंग रॉड नहीं है,
कोई ऐसा तरीका नहीं है, कोई ऐसा यूनिट नहीं है जिसमें हम ये माप सकें कि हाँ हमारे यहाँ पर जो है वो ह्यूमन कैपिटल जो है उसमें ज़्यादा वृद्धि हुई है। तो ह्यूमन कैपिटल फोर्स जो आपका फॉर्मेशन है उसको मापना जो है वो आसान नहीं है, जबकि दूसरी तरफ जो फिजिकल कैपिटल का मेजरमेंट है वो आसानी से होता है। उसमें सिंपली आप जो नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फिजिकल एसेट्स हैं उसमें परिवर्तन को आप जब मापते हैं तो वो एक तरह से फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन को आप माप लेते हैं, लेकिन जो आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है उसको मापना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। So dear students, if you find this content meaningful and helpful to you, then please share it to other students also, those who can be benefited from this. Thank you.